आज हम लोग बात करेंगे भारत में बढ़ते हुए यूनिकॉर्न स्टार्टअप कल्चर के बारे में। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ समय पहले ही एक बात कही कि भारत आज दुनिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है और यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या आपको पता है कि कैसे कोई छोटा सा आइडिया किसी कंपनी को कुछ ही दिनों में अरबों डॉलर की जायंट कंपनी बना देता है? और फिर इनको यूनिकॉर्न स्टार्टअप ही क्यों कहा जाता है? कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है, उस कंपनी को फाइनेंशियल वर्ल्ड में यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा मिलता है। आज भारत यूनिकॉर्न के मामले में विश्व में एक बड़े मुकाम पर पहुंच चुका है। जहां 2011 में भारत में कुल यूनिकॉर्न की संख्या 11 थी, वहीं 2021 में 44 नए यूनिकॉर्न जुड़े और इस वर्ष अर्थात 2022 में अब तक 14 नए यूनिकॉर्न बन चुके हैं और भारत में कुल यूनिकॉर्न की संख्या 100 के ऊपर पहुंच गई है। दुनिया में इस समय यूनिकॉर्न की कुल संख्या लगभग 1000 है। ऐसे में यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस समय भारत में यूनिकॉर्न में कुल निवेश $333 बिलियन का है। सरकार का अनुमान है कि 2025 तक भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है और भारत इस क्षेत्र में विश्व का एक बड़ा हब बनकर उभर सकता है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि किसी देश में गुड गवर्नेंस, अच्छे प्रशासन व व्यापार वातावरण के चलते इनोवेशन और स्टार्टअप को तेजी से प्रोत्साहन मिलता है। आज की तारीख में भारत उस मुकाम पर पहुंच गया है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में भारत सबसे अव्वल दर्जा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि महज कुछ वर्षों में ही हमने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भले ही भारत में स्टार्टअप कल्चर काफी देर से शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही यह आरंभ हुआ वैसे ही इसने काफी तीव्रता से गति पकड़ी और अब तो आलम यह है कि यह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यदि हम लोग मौजूदा वक्त की बात करें तो आज की तारीख में विश्व के टॉप 3 देशों में हमारी गणना होने लगी है, जिसमें पहला नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका का है और दूसरा नंबर चीन का है। ये यूनिकॉर्न कंपनियां इस बात का भी प्रतीक समझी जाती हैं कि विश्व में किसी देश की कंपनियां कितना प्रभाव रखती हैं और उनका कितना आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप है। हमारे देश में प्रतिभा की कभी कोई कमी नहीं रही है। यह काफी लंबे समय से मौजूद रही है, लेकिन उन्हें सही ढंग से सपोर्ट और सरकारी समर्थन नहीं मिला। इसीलिए यूनिकॉर्न कल्चर हमारे यहाँ नहीं पनप पाया। लेकिन बीते कुछ वर्षों में हालात बदल गए हैं। आज सरकार के समर्थन, डिजिटल गवर्नेंस और आर्थिक प्रोत्साहन से भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी तेजी से विकसित हुआ है। हालांकि भारत में यह माना जाता रहा है कि सिलिकॉन वैली की तरह हम भी एक बड़े हब के रूप में उभर सकते हैं, लेकिन उस दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। तब जाकर ये सब सपना साकार होगा। आज पेटीएम, स्विगी, ओला, जोमेटो आदि अनेक कंपनियां यूनिकॉर्न जायंट बनकर उभरी हैं। दरअसल किसी भी इन्वेस्टर का सीधा मकसद अधिकाधिक मुनाफा कमाना होता है। इसीलिए इन्वेस्टर हमेशा यह देखता है कि कंपनी का बाजार कैसा है, कंपनी के ग्रोथ की कितनी संभावना है, ताकि वह उस कंपनी में अपना पैसा लगाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। जब यूनिकॉर्न कल्चर मजबूत होता है और यूनिकॉर्न के तेजी से उभरने की संभावना होती है, तो इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट करने में प्रोत्साहित होता है। और आज भारत में स्टार्टअप कल्चर जिस तरह से मजबूत हुआ है, उसने देश में यूनिकॉर्न के लिए अनेक संभावनाएं खोल दी हैं, जो हमारे देश में रोजगार और समृद्धि का महत्वपूर्ण माध्यम बनने जा रहा है। धन्यवाद।